अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हिल्बर्ट स्पेसिस में ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स कर रहे थे, तो उसी में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं उससे रिलेटेड थ्योरम को। थ्योरम है हमारे पास, लेट y बी a क्लोज सबस्पेस ऑफ a Hilbert space which then y is equal to y orthogonal complement of its orthogonal complement। ओके जी, हमने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास y कोई भी सब स्पेस हो हिल्बर्ट स्पेस की, तो y जो है अपने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ओके, अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट था क्या। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को बताता चलूं कि अगर हमारे पास कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेट्स सपोज V थी, ठीक है, V हमारे पास कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस थी और उसका कोई भी सबसेट A था सब स्पेस मेरे पास, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ A जो था वो हमारे पास क्या था, वो तमाम एलिमेंट्स उस इनर प्रोडक्ट स्पेस के विच वर ऑर्थोगोनल टू A। तो ये मेरे पास जो है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन थी जो हमने लास्ट लेक्चर के दौरान की थी। तो अब हम इसी डेफिनेशन को यूज कर लेंगे यहाँ पे। कैसे यूज करेंगे? लेट x बिलोंग्स टू y, एक एलिमेंट यहाँ से चूज कर लिया मैंने सब स्पेस से। ओके, और टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा ये है कि मैं जो एलिमेंट y से चूज कर रहा हूँ वो इसके अंदर क्या कर दूं, प्रूव कर दूं। तो a b का सबसेट हो जाएगा, इसी तरीके से b सबसेट ऑफ a के जरिए हम इक्वालिटी प्रूव कर देंगे। तो हम क्या करते हैं कि अगर if y belongs to ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, अगर मेरे पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ y से बिलोंग करता है कोई भी मेंबर, तो इसका मतलब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो मेंबर्स होते हैं जो के सब स्पेस के क्या हों, यानी कि ए के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो ए के साथ ऑर्थोगोनल होंगे। इसका मतलब ये y के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब y ऑर्थोगोनल टू y होगा एज पर दिस डेफिनेशन। ओके, देन as x belongs to y and y is orthogonal to y, यहाँ से। ओके, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि x और y, क्योंकि y के ये ऑर्थोगोनल है, दूसरा उसका मेंबर है, तो x और y का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि x और y एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। Hence for any element of orthogonal complement of y, we have inner product of x and y is equal to 0। अब ये मेरे लिए बड़ी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बन गई कि मेरे पास किसी भी सब स्पेस के एलिमेंट के लिए वो सब स्पेस के साथ क्या है, x जो है, जो बेसिक स्पेस थी उसका एलिमेंट इसके तमाम एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लेता है ये, यानी कि अब मैंने y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को एज अ सब चूज कर लिया है और वो उसका हर एक एलिमेंट y इनर प्रोडक्ट का, इसका हर एक एलिमेंट ऑर्थोगोनल है किसके साथ, y के साथ। y का मतलब क्या है, जो कि इसका मेंबर है।
तो मैं क्या कह देता हूँ कि x जो है किससे बिलोंग कर गया, y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो इसको आप एज अ एम कंसिडर कर लेना कि वो इसके एलिमेंट के साथ क्या ले रहा है, y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स के साथ ऑर्थोगोनल है। तो ये y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट या y ऑर्थोगोनल का ऑर्थोगोनल बन रहा है। ओके, या फिर यूं कह लें x बिलोंग कर रहा है y ऑर्थोगोनल के ऑर्थोगोनल के। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेंबर जो चूज किया गया था y का, y ऑर्थोगोनल के ऑर्थोगोनल से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब y इज सबसेट ऑफ y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन के तौर पे कंसीडर कर लेता हूँ। वेल, अब एलिमेंट कहाँ से लें, y डबल ऑर्थोगोनल से। लेट x बिलोंग टू y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अब ये भी जो मेंबर होंगे तमाम के तमाम x, ये होते कहाँ से हैं, V से ही बिलोंग कर रहे होते थे, बेसिक इनर प्रोडक्ट से। तो अब हमारे इस हिल्बर्ट स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग कर रहा है हिल्बर्ट स्पेस से, और हिल्बर्ट स्पेस ये जो है किसके इक्वल है, ये हमने एक डायरेक्ट सम का एक रिलेशन किया था। इनर प्रोडक्ट जो है वो कोई भी सबस्पेस और उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के डायरेक्ट सम के इक्वल होती है। सो देयर एग्जिस्ट a unique y and z y जो है एक एलिमेंट यहाँ से बिलोंग कर रहा है, z जो है वो यहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास x एक जनरेट होगा जो कि लेट्स सपोज y प्लस z के इक्वल है। तो ऑब्वियसली ये जो x है ये बिलोंग कर रहा है हिल्बर्ट स्पेस से, जो एक एलिमेंट y से और एक एलिमेंट उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से। तो मैंने दोनों ही उसी टाइप के एलिमेंट लिए हैं, एक y से ले लिया, एक y ऑर्थोगोनल से ले लिया। तो x इस टाइप का हो गया, और y जो था मेंबर ये बेसिकली y से है, और y जो है वो इसका सबसेट है, क्योंकि हम पहले अभी प्रूव करके हटे हैं। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि y जो है y के डबल ऑर्थोगोनल का भी मेंबर है। x जब हिल्बर्ट स्पेस है से है सारा, तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो y प्लस z है। तो x जो है वो y से बिलोंग कर रहा होगा। तो x और y दोनों ही y डबल ऑर्थोगोनल से क्या कर गए हैं, बिलोंग कर गए हैं, क्योंकि x y डबल ऑर्थोगोनल का मेंबर है, y भी डबल ऑर्थोगोनल का मैंने कह दिया। तो इसका मतलब x और y दोनों ही y डबल ऑर्थोगोनल के मेंबर है। तो अगर डबल ऑर्थोगोनल के मेंबर है तो इसका मतलब ये होगा कि इनका जो डिफरेंस है वो भी डबल ऑर्थोगोनल का मेंबर होगा। स्पेसिस के लिए हमने लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम ये कह सकते हैं कि डबल ऑर्थोगोनल से है तो ऑब्वियसली उसकी सबस्पेस से एक एलिमेंट x जो है वो बिलोंग कर रहा है a ऑर्थोगोनल से। तो इसका मतलब x ऑर्थोगोनल होता है a के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से। तो x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है y ऑर्थोगोनल के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से। तो इसका मतलब x माइनस वाई परपेंडिकुलर होगा एज पर डेफिनेशन y ऑर्थोगोनल। अगर इसके परपेंडिकुलर है x माइनस वाई जो है वो z है, इसका मतलब z परपेंडिकुलर किसके होगा, y ऑर्थोगोनल। ओके, अब x भी x माइनस वाई जो है y ऑर्थोगोनल के परपेंडिकुलर है। x जो मैंने कह दिया कि y बेसिकली z मेंबर भी था y ऑर्थोगोनल का, यह भी हमने राइट किया था, ठीक है ना। तो अब वो क्या हो गया है, z परपेंडिकुलर भी हो गया है y ऑर्थोगोनल से।
इसका मतलब ये हुआ फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ y ऑर्थोगोनल, कि y ऑर्थोगोनल के जो मर्जी एलिमेंट ले लें, यानी कि z मैंने लिया था ना एलिमेंट y ऑर्थोगोनल का, तो वो तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, यानी कि z इज इक्वल टू 0 होगा। z था x माइनस वाई, इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू वाई, या यूँ कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू y, क्योंकि y से बिलोंग कर रहा था तो x भी y से बिलोंग कर गया। तो हमने x जो स्टार्ट में लिया था वो y डबल ऑर्थोगोनल का मेंबर लिया था, अब x जो है वो y से बिलोंग कर गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि y डबल ऑर्थोगोनल जो था वो सबसेट हो गया है y का, तो इसको मैं b कह देता हूँ। पहले एक इक्वेशन ड्राइव की थी y इज सबसेट ऑफ y डबल ऑर्थोगोनल, अब y डबल ऑर्थोगोनल इज सबसेट ऑफ y है, तो इसका मतलब ये हो गया कि y डबल ऑर्थोगोनल इज इक्वल टू y। तो ये हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है वो हमने क्या कर दिया है, ड्राइव कर दिया है। ओके जी, तो ये हमने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का, अगेन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हो तो उससे रिलेटेड एक रिजल्ट ड्राइव कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है, क्या है उस थ्योरम की स्टेटमेंट, फॉर अ नॉन एम्प्टी स्पेस M for a non-empty space M of a Hilbert space, it's the span of M, the span of M is dense in H if and only if M orthogonal complement is equal to 0। ओके जी, डेंस हमारे पास क्लोजर जो है कंप्लीट सबस्पेस के इक्वल आ जाए, ए यूनियन ए प्राइम जो है वो पूरे स्पेस के इक्वल आ जाए। तो हमने अब प्रूव ये करना है कि अगर हमारे पास इसका जो स्पेनिंग सेट है एम का, स्पैन ऑफ एम, स्पेनिंग सेट जो है वो कंप्लीट एच के इक्वल आ जाए, इसका जब आप लोग क्लोजर लें तो वो पूरे के पूरे एच के इक्वल आ जाए। मैं इसके प्रूफ के अंदर लिख लेता हूँ, सिलेक्ट स्पैनिंग सेट का नाम ले लेते हैं, क्योंकि मैंने ये प्रूव करना है कि स्पैन ऑफ एम इज डेंस इन एच। तो स्पैन ऑफ एम वी है, तो डेंस कब होगा, तो अगर इसका मैं स्पैनिंग सेट का क्लोजर लूँ और वो कंप्लीट स्पेस या हिल्बर्ट स्पेस के इक्वल आ जाए। ये टारगेट है कब, इफ एंड ओनली एम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। ओके, ये आप लोगों के पास है। तो आप एक चीज को सपोज कर लें, दूसरी को प्रूव कर लें, इसको फिर सपोज करेंगे, इसको हम प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले हम किसे सपोज कर रहे हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि ये डेंस है, स्पैनिंग सेट ऑफ एम इज डेंस। स्पैनिंग सेट ऑफ एम इज डेंस का क्या मतलब होगा, स्पैनिंग सेट ऑफ एम इज इक्वल टू डेंस का मतलब हम क्या लेंगे कि वी बार इज इक्वल टू एच। ओके जी, सबसे पहले हम ले लेते हैं जी, सपोज V is dense in H, यानी कि इसको मैं लिख लेता हूँ कि V बार इज इक्वल टू, देन वी हैव टू प्रूव, तो हमारा क्या टारगेट है, हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि इसका जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो 0।
ओके, तो हम क्या करते हैं जी, लेट एन एलिमेंट, कॉन्ट्रेरियली हम ले लेते हैं ना कि एक एलिमेंट ले लेते हैं उससे जो कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, उसको बाद में जीरो वेक्टर प्रूव कर देंगे, और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट ऑफ स्पेस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है वो एच का भी मेंबर हो गया है। ओके जी, अगर एच का भी मेंबर है तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो आप लोगों ने सपोज की हुई चीज़ कि एच इज इक्वल टू वी बार है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एच जो है वो वी बार का भी मेंबर है। ओके, देन एज पर डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट a sequence एक्शन, क्योंकि वी बार या एच जो है हिल्बर्ट स्पेस है, तो हर जो हमारे पास काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो एक सीक्वेंस है हमारे पास एक्शन इन वी सच दैट एक्शन कन्वर्जेस टू एक्स, और एक्स बिलोंग कर रहा है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम से। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स ऑर्थोगोनल है एम से। सो फॉर वाई बिलोंग्स टू वी, तो इसके स्पैनिंग सेट का अगर कोई मेंबर लेंगे, यानी कि वी बेसिकली क्या था, स्पैनिंग सेट ऑफ एम है, तो इसका कोई भी आप लोग मेंबर ले लेंगे, बल्कि मैं इसका मेंबर वी टाइप का ले लेता हूँ। यानी एलिमेंट वी, उसको कैसे लिखा जा सकेगा, वेयर वी इज इक्वल टू अल्फा वन एम वन अल्फा टू एम टू। जाहिर है वो आप लोगों के पास जो भी वेक्टर होगा उसके स्पैनिंग सेट से वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा, जहाँ पर अल्फाज जो हैं वो सारे के सारे फील्ड मेंबर्स हैं, और एम वन एम टू एम थ्री ये एम का स्पैनिंग सेट है तो वो एम के मेंबर्स हैं वेक्टर हमारे पास। देन इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड एक्स ये जीरो होगा। ये यूं कह लें कि अल्फा वन एम वन अल्फा टू एम टू चलते चलते अल्फा आर एम आर का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ क्या होगा जी, अल्फा वन एम वन एक्स प्लस अल्फा टू एम टू एक्स एंड अप टू सोन अल्फा आर एम आर एक्स, और एम के में साथ एक्स जो है वो ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब ये सारों का आंसर जो है क्या आ जाएगा मेरे पास, जीरो। सो फॉर एनी एलिमेंट ऑफ द वी, inner product of v and x is equal to 0, x is also orthogonal to v, और फिर हम ये कह सकते हैं कि x अगर ऑर्थोगोनल टू v है और xn जो सीक्वेंस थी, सीक्वेंस इन v, सो xn सीक्वेंस जिसको कन्वर्ज कर रहा होगा v की सीक्वेंस के हर एक मेंबर के साथ, xn जो सीक्वेंस है वो v की है, तो xn जो है वो तमाम एलिमेंट्स के लिए क्या करेगा, इनर प्रोडक्ट अपना जीरो ले रहा होगा। अच्छा, अगर ये तो इसके साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है तो एक्शन तो एक्स को कन्वर्ज कर रहा था, और एक्स जो है हमारे पास वो भी एक्स को कन्वर्ज करेगा ऑब्वियसली, और हमने कहा है कि एक्शन और एक्स का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या है, जीरो है, तो एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑब्वियसली एक्स का एक्स के साथ भी इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, या यूं कह लें कि एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो जो मेंबर आप लोगों ने एम के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से लिया था वो एलिमेंट बेसिकली और कोई नहीं है, तमाम टाइप के एलिमेंट्स जो भी आप लोग ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के मेंबर लेंगे वो जीरो ही होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर डेंस वाली कंडीशन में
कि स्पैनिंग सेट ऑफ एम अगर डेंस है तो उसका जो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है उसके अंदर जो मेंबर्स आते हैं दे आर नॉट अदर देन 0। उसका कन्वर्स चलते हैं जी हम। कन्वर्सली क्या करते हैं, कन्वर्सली ये सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 0 है और हमने इसके जो स्पैनिंग सेट है उसको डेंस प्रूव करना है। तो उसका जब आप लोग क्लोजर लें तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट हिल्बर्ट स्पेसेस के इक्वल आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि स्पैनिंग सेट जो मर्जी ले लें वो हिल्बर्ट स्पेस का तो सबसेट रहेगा ही रहेगा ना, ये तो ऑब्वियस सी चीज। लेकिन हम ये लेते हैं कि एक मेंबर नॉन एम्प्टी मेंबर एक्स का ले लेते हैं, सॉरी हिल्बर्ट स्पेस का, और वो किस तरह का लेते हैं, जो भी मेंबर होगा हिल्बर्ट स्पेस का वो सब स्पेस और उसके ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट के डायरेक्ट सम के इक्वल होगा। अगर वो इसके इक्वल है, एक्स इससे बिलोंग कर रहा है, तो यूं कह लो ना एक्स जो है अब इससे बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब एक्स या तो वी से बिलोंग कर रहा है या फिर इसके ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। ओके, अब इनसे बिलोंग करने का मतलब ये हो गया कि अगर तो वो वी से बिलोंग कर रहा है तो उसके क्लोजर से भी बिलोंग करेगा, तो वी सबसेट ऑफ वी बार। और अगर ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब वी के साथ उसका ऑर्थोगोनल बन रहा है। तो अगर वी के साथ ऑर्थोगोनल है तो वी जो है वो स्पैनिंग सेट ऑफ एम है ना, तो इसका मतलब एम जो है वो अपने स्पैनिंग सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जो है ऑर्थोगोनल टू एम भी हो जाएगा। तो एक्स ऑर्थोगोनल टू एम होने का मतलब है कि एक्स उसके ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा। जबकि हमने कहा हुआ है कि इसके एम के ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट सिर्फ 0 है। अब सपोज मैंने ये किया हुआ है इस केस के अंदर, तो इसका मतलब एक्स जो है वो 0 है। जबकि मैंने जो एज्यूम किया है एक्स को नॉन जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो केस है कि वी कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, ये वाला केस अब मेरे पास रॉन्ग है। तो एक्स जो है वो वी ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो एक्स बिलोंग कर रहा है वी से ही। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स बिलोंग कर रहा है वी से, इसका मतलब ये हुआ एक्स बिलोंग कर रहा है वी बार से। जबकि एक्स मैंने मेंबर लिया था एच का और वो बिलोंग कर गया वी बार से, इसका मतलब एच सबसेट ऑफ वी बार। ठीक है, तो ये वी बार ही था बेसिकली। तो वी बार सबसेट ऑफ एच है, एच जो सबसेट ऑफ वी बार है, इसका मतलब एच इज इक्वल टू वी बार या वी बार स्पैनिंग सेट का क्लोजर। और यही हमें शो करता है कि जो स्पैनिंग सेट जो है वो डेंस है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी क्या हो गया है, प्रूफ हो गया। चलें जी, हमने अब इन दोनों का जो स्पैनिंग सेट है वो प्रूव कर दिया है, दोनों साइड जो इसकी हैं वो हमने प्रूव कर दी। अब हम नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं जो इसी से रिलेटेड हैं और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डेफिनेशन जो चलते हैं, ऑर्थोगोनल सेट। सबसे पहले जो ऑर्थोगोनल सेट की डेफिनेशन है वो क्या होगी, let X be an inner product space and M be any subset of X, then M is said to be orthonormal orthogonal to
then M is said to be orthogonal if for all x y belongs to M। तो इसको ऑर्थोगोनल सेट कहेंगे कि अगर आप इसके कोई से भी दो मेंबर लें कि उनका अगर वो डिफरेंट एलिमेंट लें तो आंसर 0 आ जाए, और अगर वो सेम एलिमेंट्स हों तो आंसर आप लोगों के पास 0 ना आए, यानी कि सेम एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट आए, और डिफरेंट एलिमेंट का अगर इनर प्रोडक्ट लें तो उन सारे एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल हो। तो इस तरह के सेट को हम क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल सेट का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल सेट की डेफिनेशन। तो जब भी ऑर्थोगोनल सेट की डेफिनेशन का हम जिक्र किया करेंगे उसका मतलब यही होगा कि इसके दो एलिमेंट के लिए उनका इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 0। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या है? Let X be an inner product space and M be any subset of X, then M is said to be orthonormal if for all two elements of M, inner product of X and Y is equal to 0 for different elements and 1 for same element। तो ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन है। तो उसमें नॉन जीरो था, इसमें हमारे पास नॉन जीरो नहीं है, बल्कि क्या है, नॉन जीरो के अलावा कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ गई है जो कि 1 है। अब हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम करते हैं।